Yeah. Eeny, meeny, miny, here goes. तो दोस्तों ये बेन 10 सीरीज का सेकंड पार्ट होने वाला है। जिसने भी पहला पार्ट नहीं देखा हो तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो जाए और सबसे पहले पार्ट को देखे ताकि उसको ये पार्ट समझने में ज्यादा आसानी हो। तो चलिए शुरू करते हैं इसी के साथ। एक एलियन डिवाइस। नहीं यार, क्या कर रहे हैं आप? कैमरामैन जल्दी फोकस करो। एक एलियन डिवाइस का असर हो गया, उसे बांधा जो कलाई पे गजब हो गया। ये आम बच्चा देखो कितना खास हो गया। He's Ben 10। तो आगे बढ़ने से पहले हल्का सा पहले पार्ट का रिकैप कर लेते हैं। आपने पहले पार्ट में देखा था कि कैसे एजमत ने ओमलेट्रिक्स को बनाया और वो कैसे बेन 10 के हाथों तक पहुंचा। और आज हम देखेंगे कि आखिर क्यों बेन 10 ने ओमलेट्रिक्स को पूरे 4 साल तक अपने हाथों से निकाल दिया था और कैसे ओमलेट्रिक्स को वापस से पहनने के बाद उसने अपने सबसे पावरफुल एलियंस को अनलॉक किया था। तो दोस्तों ये पार्ट इस सीरीज का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट होने वाला है। तो मेरे आपसे गुजारिश है कि आप अभी से ही इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सबसे पहले जानते हैं कि व्हाई बेन रिमूव द ओमलेट्रिक्स। दोस्तों विल गैक्स एक बार फिर से केविन के साथ मिलकर बेन पर हमला करता है और यहाँ पर दिखाया जाता है कि केविन ने अपनी बॉडी को परमानेंटली डैमेज कर लिया है और वो एक भयानक मॉन्स्टर में बदल गया है। और वही बेन अपने ओमलेट्रिक्स का मास्टर कंट्रोल खोल लेता है, जिसके बाद वहाँ पर एक बहुत लंबी फाइट चलती है, लेकिन बेन उन दोनों को हरा देता है। अब मैक्स अपने हथियारों की मदद से उन दोनों को एक नल वॉइड नाम की जगह पर सील कर देता है। अब आपके मन में भी एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि आखिर ये नल वॉइड नाम की जगह है क्या। तो इस बारे में आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, इसको मैं ही एक्सप्लेन करने वाला हूँ। नल वॉइड एक ऐसा अल्टरनेट डायमेंशन है जहाँ पर यूनिवर्स के सभी खतरनाक क्रिमिनल्स को रखा जाता है। अब समर सीजन के एंड होने तक जब बेन अपने बार बार आने वाले विलन से लड़ रहा होता है, यानी डॉक्टर एनिमो से लड़ रहा होता है, तब ओमलेट्रिक्स का सेल्फ डिस्ट्रैक्शन बटन चालू हो जाता है, जिससे ओमलेट्रिक्स के साथ साथ पूरी गैलेक्सी तबाह हो जाएगी। अब बेन का एलियन दोस्त टेटरेक्स बेन को ओमलेट्रिक्स के क्रिएटर के पास लेके जाता है जो सेल्फ डिस्ट्रैक्शन बटन को ऑफ कर पाए, लेकिन उसके पीछे पीछे विल गैक्स भी नल वॉइड से निकल कर आ जाता है। अब फाइनली बेन पहली बार ओमलेट्रिक्स के क्रिएटर यानी कि एजमत से मिलता है। एजमत उसकी ओमलेट्रिक्स को ठीक कर देते हैं और साथ ही साथ नए और बेहद ही ताकतवर एलियन वे बिग को भी अनलॉक कर देते हैं। वे बिग की मदद से बेन विल गैक्स को हरा देता है, जिसकी वजह से एजमत उसकी कैपेबिलिटी को देख करके उससे खुश हो जाता है और उसे ओमलेट्रिक्स उसी के पास संभाल के रखने को कहता है और इसी के साथ अब से बेन पर नजर रखने की प्रॉमिस भी करता है। अब वहीं अर्थ पर हाइब्रिड नाम की एक एलियन स्पीशीज अर्थ प्लेनेट पर कब्जा करने के लिए अपने एलियंस एजेंट्स भेजती है, जो कि दूसरे ह्यूमंस का रूप लेकर के ह्यूमंस के बीच ही रहने लगते हैं। इस एलियन स्पीशीज की एक बहुत खास बात होती है कि जब ये ह्यूमंस में ट्रांसफॉर्म होते हैं तब डिफरेंशिएट करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि कौन ह्यूमंस हैं और कौन एलियन। इसके बाद बेन फिर से अर्थ पर आ जाता है और अपने हीरो बनने की जर्नी को आगे बढ़ाता जाता है। अब करीब 1 साल बाद बेन एक फीडबैक नाम के एलियन को अनलॉक करता है, जो कि बेन का फेवरेट एलियन बन जाता है और बेन उसको हर लड़ाई में इस्तेमाल करने लगता है। वहीं दूसरी तरफ नल वॉइड में केविन एक जेल में पहुंच जाता है। वो अब तक अपनी शक्तियों को अच्छे से कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, जिसके बाद जेल में उसको क्वेरल नाम का एक आदमी मिलता है, जो कि ऑस्मोसियंस की पावर के बारे में सब कुछ जानता है। वो उसे बताता है कि ऑस्मोसियंस जितनी ज्यादा पावर सोखते हैं वो उतने ही ज्यादा पागल होते जाते हैं। अब क्वेरल केविन को मैटर यानी कि जैसे कि स्टील और कंक्रीट को सोखना सिखाता है। अब क्वेरल केविन की जेल से निकलने में भी मदद करता है, जिसके बदले वो मारा जाता है। अब केविन अभी भी नल वॉइड के अंदर फंसा हुआ है। अब केविन को एक प्रोक्टोर सर्वेंटिस नाम का एक ब्लैक पॉप प्लम्बर अपने ग्रुप में शामिल कर लेता है। प्रोक्टोर एक बेहद ही पागल साइंटिस्ट है जो कि बहुत से टैलेंटेड बच्चों को किडनैप कर चुका है। वो केविन की मदद से अपने आप पर एक एक्सपेरिमेंट करता है, जिसकी मदद से वो अपनी बॉडी को मॉडिफाई कर लेता है। प्रोक्टोर केविन सहित अपने टैलेंटेड बच्चों की एक टीम बनाकर उनको अर्थ पर भेज देता है और उनको ऑर्डर देता है कि बेन टेनिसन को मार दो, लेकिन बेन अपने एलियंस की मदद से उन सभी को बुरी तरीके से हरा देता है। जिसके बाद प्रोक्टोर को लगता है कि उसका ये टैलेंटेड बच्चों वाला प्रोग्राम फेलियर है, इसीलिए वो सभी की
याददाश्त मिटा देता है। केविन फिर से नल वॉइड में अकेला हो जाता है, जिसके बाद उसका दोस्त आर्गेट बनता है। अब ये आर्गेट भी बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है। आर्गेट पूरे यूनिवर्स का एक बहुत बड़ा चोर है, जो कि पूरे यूनिवर्स में कुछ भी चोरी कर सकता है, जिससे परेशान होकर के प्लम्बर्स ने उसको नल वॉइड में डाल दिया था। और हाँ, इस कैरेक्टर की सबसे खास बात ये भी है कि ये कैरेक्टर एक पार्टी बदलू कैरेक्टर है, क्योंकि ये कैरेक्टर सिचुएशंस के हिसाब से अपनी पार्टियां बदल लेता है और इसके लिए एक डायलॉग बहुत सटीक बैठता है, पार्टी बदल लिया साला। अब आर्गेट ही था जो नल वॉइड में केविन का बहुत अच्छा दोस्त था। अंत में दोनों नल वॉइड से बाहर भी आ जाते हैं, जिसके बाद दोनों अलग अलग अपने अपने रास्ते पर निकल जाते हैं। अब एजमत फिर से अपने होम वर्ल्ड यानी कि गैल्विन प्राइम पर चला जाता है। वो वहाँ पर अपने लोगों का एक लीडर टाइप कुछ बन जाता है। अब एजमत एक गैल्वेनिक मेगामॉर्फिन नाम की चीज बनाता है, जिसको हम अपग्रेड के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों, ये मुझे एजमत का पर्सनली बहुत अच्छा इन्वेंशन लगता है, क्योंकि इसकी जो पावर होती है वो बहुत ही अमेजिंग होती है। इसकी स्पेशल पावर ये है कि ये किसी भी मशीन में घुसकर उसको अपग्रेड कर सकता है और उसको पूरी तरीके से अपने स्टाइल में मॉडिफाई भी कर सकता है। अब एजमत गलती से इस स्पीशीज का एक अधूरा सैंपल बना देता है, जिसका नाम मेलवेयर होता है। अब अपनी गलती को देख करके एजमत मेलवेयर के लिए इलाज ढूंढने लगता है। अब उसको कोई भी सोल्यूशन नहीं मिलता। ये देख करके मेलवेयर वहाँ से गुस्सा होकर के भाग जाता है और साथ ही एजमत के एक असिस्टेंट एल्बिडो को किडनैप करके वहाँ से ले जाता है। वो उसको टॉर्चर करके अपने लिए इलाज ढूंढने के लिए कहता है, लेकिन एल्बिडो जो एक्सपेरिमेंट करता है उससे मेलवेयर और ज्यादा करप्ट हो जाता है, जिसके बाद मेलवेयर बैन के ओमलेट्रिक्स पर हमला करने की सोचने लगता है। अब दोस्तों, मेलवेयर ओमलेट्रिक्स के अंदर घुसकर उसका एक अधूरा ब्लूप्रिंट निकालने में कामयाब हो जाता है और वहाँ से भाग जाता है। उसके बाद मेलवेयर एक साइकोबॉस नाम के साइंटिस्ट से मिलता है, जिसके बाद उन्हें पता चलता है कि ओमलेट्रिक्स जैसा डिवाइस बनाने के लिए उनको अलग अलग एलियंस के डीएनए कलेक्ट करने पड़ेंगे और ये डीएनए कलेक्ट करने के लिए खैबर द हंट्समैन नाम की एक एलियन की मदद ली जाती है। वो लोग स्पेशली उन एलियंस डीएनए को कलेक्ट करने लगते हैं जो कि बेन 10 के एलियंस को मार सके, जिसके बाद मेलवेयर फिर से बेन, ग्वेन और मैक्स पर हमला करता है। अब बेन फिर से उसको हराने के लिए अपने फेवरेट एलियन फीडबैक में बदलता है, लेकिन मेलवेयर के पास ओमलेट्रिक्स का थोड़ा नॉलेज आ जाता है, जिसकी मदद से वो फीडबैक एलियन को परमानेंटली ओमलेट्रिक्स से अलग कर देता है। अब बेन अपने फेवरेट एलियन को खोने की वजह से बहुत ज्यादा उदास हो जाता है और ओमलेट्रिक्स को भी अपनी हथेली से निकाल देता है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि बेन मोस्ट पावरफुल एलियन की। तो दोस्तों, यहाँ से बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि यहाँ पर वो पॉइंट आने वाला है जिसका आप अभी तक इंतजार कर रहे थे। दोस्तों, 4 साल तक बेन ओमलेट्रिक्स वापस से नहीं पहनता और यही से ही बेन 10 एलियन फोर्स सीरीज की स्टार्टिंग होती है। अब बेन 15 साल का हो चुका है और वो अपनी नॉर्मल लाइफ को जी रहा है, लेकिन जैसे उसको पता चलता है कि उसके ग्रैंडपा मैक्स कहीं पर गायब हो चुके हैं, तो वो फिर से ओमलेट्रिक्स को पहन लेता है। इतने साल लॉक होने की वजह से ओमलेट्रिक्स अपग्रेड हो जाता है और वो एक अलग ही वॉच बन जाता है और इसी के साथ ही ओमलेट्रिक्स में 10 नए एलियंस भी मिल जाते हैं। अब बेन अपनी कजन ग्वेन के साथ और मजिस्टर लैबरेट, जो कि एक बहुत हाई रैंक के प्लम्बर हैं, उनके साथ मिलकर के बेन के ग्रैंडपा को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं, जिसके बाद वे लोग एक हथियारों की तस्करी के बीच आ जाते हैं, जिसमें केविन 11, फॉरएवर नाइट्स और डीएनए एलियन शामिल हैं। डीएनए एलियंस एक हाइब्रिड नाम की सभ्यता की सेना है जो अर्थ पर कब्जा करना चाहती है। मजिस्टर लैबरेट लड़ाई के दौरान केविन 11 को बचाने के लिए अपनी जान दे देते हैं। अब इस घटना से अपने आप को दोषी समझकर केविन 11 बेन और ग्वेन की डीएनए एलियंस को खत्म करने की मदद करने के लिए ठान लेता है, जिसके बाद ये बेन, ग्वेन, केविन की फेमस टीम बनती है। अब यहाँ पर बेन को पता चलता है कि ग्रैंडपा बेन के लिए एक मैसेज छोड़कर गए हैं, जिसमें ग्रैंडपा बताते हैं कि हाइब्रिड से लड़ने के लिए अपनी खुद की एक प्लम्बर की टीम शुरू करे, जिसके बाद बेन अपने इसी काम में लग जाता है। कई सारे एलियंस बच्चों की टीम बना लेता है। अब दोस्तों, इन्हें आगे जाकर के पता चलता है कि असल में ग्रैंडपा मैक्स अभी जिंदा हैं और एक हाइब्रिड की शिप में इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। इनको आगे जाकर के पता चलता है कि इस शिप पर इनका एक सेनापति है जो कि अपनी आर्मी को धीरे धीरे बढ़ा रहा है। लेकिन बेन और ग्वेन से तुरंत मिलने के बाद ही मैक्स अपने उन बच्चों के लिए और हाइब्रिड के सेनापति को खत्म करने के लिए नल वॉइड गन का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से वो खुद नल वॉइड में कैद हो जाते हैं। वहीं बेन और ग्वेन को लगता है कि उनके ग्रैंडपा मर गए हैं।
अब बेन अपनी ग्रैंडपा मैक्स की याद में अपनी एक टीम बनाने लग जाता है। जैसे जैसे हाइब्रिड अर्थ पर कब्जा करने के बहुत ज्यादा करीब आने लग जाती है, तभी बहुत सारे सीक्रेट से पर्दाफाश होने लगता है। जैसे कि हमें पता चलता है कि ग्वेन एक एलियन है, जिसके बाद बेन और ग्वेन अपनी एलियन दादी माँ से भी मिलते हैं और इसी के साथ ही बेन, ग्वेन और केविन प्रोफेसर पैराडॉक्स से भी मिलते हैं, जो कि असल में वही साइंटिस्ट हैं जो टाइम और स्पेस क्वांटिनम में होल करके टाइम ट्रैवल एक्सपेरिमेंट को पूरा करना चाहते थे। लेकिन जैसा कि सभी को पता है, एक्सपेरिमेंट फेल होने के बाद वो रियलिटी से बाहर फेंक दिए जाते हैं और वहाँ से खुद को बाहर निकालने के लिए वो स्पेस और टाइम को बेंड करना सीख जाते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि बेन अपने सबसे ताकतवर एलियन एक्स को भी अनलॉक कर लेता है, जिसके पास इतनी ताकत होती है कि केवल वो अपने दिमाग में सोचकर पूरी रियलिटी को बदल सकता है। लेकिन इन शक्तिशाली पावर के साथ में बहुत सारी प्रॉब्लम भी साथ में आती हैं। कुछ समय बाद नल वॉइड से उसी की टीम की एक साथ ही कॉल करती है, जिसके बाद बेन को पता चलता है कि ग्रैंडपा मैक्स असल में जिंदा हैं। अब नल वॉइड में जाने के बाद बेन को पता चलता है कि डॉक्टर एनिमो वहाँ पर अपना राज चला रहा है। अपने ग्रैंडपा मैक्स की डॉक्टर एनिमो को हराने की हेल्प के बाद बेन उनसे कहता है कि वो फिर से अर्थ पर चलें, लेकिन मैक्स मना कर देते हैं और कहते हैं कि नल वॉइड में अभी और भी कुछ काम बाकी हैं और एक न एक दिन वो लोग फिर से जरूर मिलेंगे। अब दोस्तों बात करते हैं हाइब्रिड इन्विजन बिगेन। दोस्तों बेन फिर से अर्थ पर आ जाता है और एक इंडिपेंडेंट लीडर बन जाता है, जिसके बाद बेन, ग्वेन और केविन हाइब्रिड से जंग के लिए तैयार हो जाते हैं। अब असल में वो तो जब चालू होता है जब एजमत के होम प्लेनेट गैल्विन प्राइम पर हमला होता है। इसके बाद एजमत और प्रोफेसर पैराडॉक्स उनसे लड़ने की तैयारी शुरू कर देते हैं। बेन अपने साथ में लाए नए हीरो को भी इस वॉर में शामिल कर लेता है ताकि वो हाइब्रिड की आर्मी पर पूरी ताकत से हमला कर सके। हाइब्रिड की सिविलाइजेशन उन सभी सभ्यताओं को खत्म कर देना चाहती है जो कि उनकी नहीं है। अब पहले तो एजमत बेन को इस वॉर में भाग लेने से मना कर देता है, क्योंकि ओमलेट्रिक्स बेहद ही कीमती डिवाइस है, बिल्कुल कीमती टून की तरह, और उसको रिस्क में डालना सही नहीं है। अब वही एजमत को रियलाइज होता है कि चाहे कुछ भी हो जाए बेन को रोका नहीं जा सकता। इसीलिए ही एजमत ओमलेट्रिक्स का मास्टर कंट्रोल खोल देता है ताकि बेन उसकी पूरी शक्तियों का इस्तेमाल कर सके। अब बहुत देर तक लड़ाई करने के बाद बेन उनके कंट्रोल सेंटर तक पहुंचता है। उनको वहां पता चलता है कि हाइब्रिड के असली लीडर्स उनके होम प्लेनेट पर मौजूद हैं। इसके बाद ग्रैंडपा मैक्स भी बेन की मदद करने के लिए वहां पर आ जाते हैं ताकि बेन उन हाइब्रिड्स के सुप्रीम काउंसिलिंग तक पहुंच पाए। और वहां पर बेन को पता चलता है कि हाइब्रिड की सभ्यता धीरे धीरे मर रही है, इसीलिए वो अपने साथ साथ सभी को खत्म करना चाहती है। अब अपने बचने की आखिरी उम्मीद में बेन अपने ओमलेट्रिक्स की मदद लेता है, जो कि डीएनए में मौजूद खराबी को रिपेयर कर सके। वॉच की मदद से हाइब्रिड के लीडर को बेन एक बिल्कुल नया डीएनए दे देता है ताकि वो अपनी सभ्यता को बचा सके। हाइब्रिड बेन का शुक्रिया अदा करती है और वॉर को खत्म करके अपने होम प्लेनेट वापस से चली जाती है। इस वॉर के बाद बेन का यूनिवर्स के उन अल्टीमेट हीरोज में नाम हो जाता है, जो कि यूनिवर्स को बचाने के लिए अपनी जान तक दांव पर लगा देते हैं। मैक्स अपनी टीम को ट्रेन करने में लग जाता है और एजमत भी बेन को गुड बाय बोल करके अपने होम टाउन वापस चला जाता है, लेकिन वो अपने साथ ओमलेट्रिक्स का मास्टर कंट्रोल भी छीन कर ले जाता है। तो दोस्तों ये था बेन 10 सीरीज का दूसरा पार्ट। अब इस पार्ट को खत्म करने से पहले मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, क्या आपको भी बचपन में बेन 10 जैसी वॉच चाहिए थी? और अगर आपका जवाब भी हाँ है तो कांग्रेचुलेशन, आपने अपना बचपन बहुत अच्छे से जिया है। इस सीरीज का तीसरा पार्ट भी बहुत जल्दी आएगा और आप इसका तीसरा पार्ट जल्दी से जल्दी देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। आपसे मिलते हैं अब अपनी अगली वीडियो में।